में होंगे। अच्छा, एक बड़ा कड़वा सवाल होगा, ओम प्रकाश जी पे इतना बगावत सुहेलदेव समाजवादी पार्टी खासकर महेंद्र राजभर क्यों रहते हैं? क्या कोई जाति दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी है, या फिर उनको सिद्धांतों में गलतियां हैं? सिद्धांत में गलती है। आपके साथ जो जुड़ा हुआ उसको आप देखें कि सिर्फ पार्टी, आप बाप बेटा, जब टिकट की बात होती है तो जो उद्योगपति दूसरे जगह से आते हैं उनको आप टिकट देते हैं। आपने कार्यकर्ता को बताइए, किसी कार्यकर्ता को टिकट दिए हो, चाहे सौरतगढ़ हो, चाहे देवरिया में हो, चाहे गाजीपुर में, बताएं वो किसी कार्यकर्ता, और वो आजीवन कसम खाए थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी ये तो सही बात है कि आजीवन कसम खाए थे जी, लेकिन चुनाव लड़े, एकदम लड़ेंगे। वो विधायक हुए, मंत्री हुए, मंत्रालय संभाला, अभी भी दो मंत्रालय उनके पास। जी, तो आप देखिए वैसा झूठा मंत्री हो ही नहीं सकता। राजभर के पार्टी से एक मोती मंडल है, रसड़ा के रहने वाले हैं, आप शायद उनसे मिले होंगे, आपके पार्टी के नेता रह चुके हैं। अभी कुछ चैनलों पर चल रहा है वीडियो की उस पार्टी को छोड़ चुके हैं, हालांकि वो भी हिस्सा बन गया ओपी राजभर को, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ओम प्रकाश जी के दो एक चैनल वाले हैं जो पीछे पीछे वही चला रहे हैं। मोती जी हमारे मित्र हैं और रहेंगे। गाड़ी का झंडा भी चेंज कर दिया है, गमछा भी लगा लिए हो ओम प्रकाश राजभर का। नहीं, वो जबरदस्ती उनको बुलाया गया रसड़ा कार्यक्रम कार्यालय पे ना, हाँ, कि आइए कुछ काम है इसलिए उनको वो दिखाया गया, सम्मान दे दिया गया। जी, और कोई बात नहीं है। मतलब साफ है कि अभी उस पार्टी में गए? एकदम श्योर, हमारे साथ है। हमको परमिशन दे दिए थे, हमारे पास परमिशन कागजात भी था, हमारा मंच, सारी व्यवस्थाएं, वहाँ कुर्सी लगी हुई थी, और इनके दबाव में जब हमारा कार्यक्रम, तो सुबह से हमारे कार्यकर्ता जिले के हर कोने पे रोक दिए गए, गाड़ी रोक दिया गया, झंडा लगी हुई। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे देखें कि प्रशासन पहुँचा है, SHO हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वहाँ से कार्यक्रम स्थल पर कुर्सियाँ हटवा रहे हैं कि यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ, कार्यक्रम निरस्त हो गया। तो हम लोगों ने जब SDM साहब से बात की तो SDM साहब ने कहा कि हम लखनऊ हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग को परमिशन है, तो इनकार कर गए, लेकिन बाद में वही SDM साहब पुनः परमिशन दिए हैं। नमस्कार, इस वक्त जनपद गाजीपुर में, और खास बात करें तो जंगीपुर विधानसभा है, और मेरे साथ सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हालांकि बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, गाजीपुर जहुराबाद विधानसभा पूरे प्रदेश में हॉट सीट रही है, और मंत्री ओम प्रकाश राजभर का क्षेत्र रहा है। उसी क्षेत्र में कार्यक्रम लगना था कल या परसों में, जो कि आपने वायरल वीडियो देखा था, कई चैनलों पर चल रहा था। महेंद्र राजभर बागी तेवर में जवाब दे रहे थे, पूरा जो है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कहीं ना कहीं गाजे गिराने में लगे थे, वो चाहे सुहेलदेव समाजवादी पार्टी का कोई भी छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। हालांकि बातें निकल के आ रही थी कि उन्होंने कार्यक्रम को रद्द करा दिया। कहां तक कितनी सच्चाई है अभी देखना बाकी होगा। तो आइए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के मेरे साथ नेता जुड़े हैं, उनसे बातें करेंगे कि कार्यक्रम कैसे रद्द हुआ, और मंत्री ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद विधानसभा को लेकर क्या कुछ इनका कहना है, सारी पहलू में बातें करूंगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। आपका भी स्वागत है। आपके चैनल पर जितने दर्शक देख रहे हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे, स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी। सर, बात करें तो जिस तरह का कार्यक्रम का वायरल वीडियो चल रहा है महेंद्र राजभर का लेकर, हालांकि उस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं आप लोग, कैसा क्या मामला हुआ कि जिस तरह के कार्यक्रम रद्द हो गया? 23 तारीख को हमारा कार्यक्रम था मटवा में जी, और 2 दिन पहले मंत्री जी क्षेत्र में भ्रमण किए और SDM साहब हमको परमिशन दे दिए थे, हमारे पास परमिशन कागजात भी था, हमारा मंच, सारी व्यवस्थाएं, वहाँ कुर्सी लगी हुई थी, और इनके दबाव में जब हमारा कार्यक्रम, तो सुबह से हमारे कार्यकर्ता जिले के हर कोने पे रोक दिए गए, गाड़ी रोक दिया गया, झंडा लगी हुई। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे देखें कि प्रशासन पहुँचा है, SHO हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वहाँ से कार्यक्रम स्थल पर कुर्सियाँ हटवा रहे हैं कि यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ, कार्यक्रम निरस्त हो गया। तो हम लोगों ने जब SDM साहब से बात की तो SDM साहब ने कहा कि हम लखनऊ हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग को परमिशन है, तो इनकार कर गए, लेकिन बाद में वही SDM साहब पुनः परमिशन दिए हैं 28 तारीख को कार्यक्रम के। तो क्या लग रहा है कि वाकई में जहुराबाद हॉट सीट है, और 2 बार विधानसभा में विधायक रहे हैं, मंत्रालय संभाल रहे हैं, पेयर का चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर, तो क्या उनका ही हाथ था इस कार्यक्रम को रद्द कराने में? जी, एकदम 100%। वो एक आंतरिक सर्वे कराए थे कि हम चुनाव हार रहे हैं 40,000 वोटों से। उसके बाद उन्होंने यही सोचा कि महेंद्र जी अगर आते हैं तो हम चुनाव हार रहे हैं, महेंद्र जी से उनको डर है, इसीलिए उन्होंने ये कार्यक्रम हमारा निरस्त कराया। महेंद्र राजभर से घबरा गए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उसीलिए घबरा गए हैं, और उनको चुनाव 100% हारना है, एकदम निश्चित, आप लिख लें, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो बातें निकल कर आ रही कि महेंद्र राजभर से कहीं ना कहीं ओपी राजभर की घबराहट, 27 की जो सरगर्मियाँ थी, कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो डर पैदा कर रहे हैं महेंद्र राजभर। मैं नहीं कह रहा हूं, हालांकि पार्टी के जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं इनका कहना है। अच्छा, बात करें तो 27 में जो चुनाव होना है, 2 बार विधानसभा में विधायक रहे हैं, उसी पार्टी से महेंद्र राजभर का कहना है कि मैंने 19 साल की जवानी दिया है ओम प्रकाश राजभर को। हालांकि रग को वाकिफ होंगे मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर, तो क्या खेला होने वाला है 27 में? देखिए, 19 साल साथ में हम लोग रहे हैं उनके। महेंद्र जी कारवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, चुनाव भी लड़े थे मऊ से, लेकिन ये इनके पार्टी में सिर्फ उनका जो अपने बाप बेटा परिवार दिखाई, दूसरा कोई नहीं दिखाता। आप गाजीपुर विधायक को देख लिए,
ये 2017 में जो अखिलेश जी जब सीट दिए थे, ये सारे लोग ये लोग जो कैसे ना पैराशूट बोले जाते हैं, जो ये पैराशूट विधायक हैं, जौनपुर से आए हैं, चुनाव हारेंगे जौनपुर, गाजीपुर से इनसे क्या मतलब है? ये एक भी दूसरे बिरादर और दूसरे राजभर को चुनाव में टिकट में नहीं उतारने, एक कार्यकर्ता को नहीं उतार रहे, ये जान लीजिए। मतलब कि पैराशूट से उतारते हैं? जी, पैराशूट, इनको पैसा लेते हैं, सीधे साथ पैसा लेते हैं तो उनको टिकट देते हैं। और इस पार्टी में गरीब कार्यकर्ता है जो कार्य कर रहा है आपके साथ 20 साल से, उनको टिकट दीजिए, आप उनको देते नहीं है। जो उद्योगपति आता है उसको आप टिकट देते हैं। लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी ही परिवारवादी पार्टी है, लेकिन यहाँ तक भारतीय समाज पार्टी भी परिवारवादी पार्टी हो। नहीं, समाजवादी पार्टी कहाँ परिवारवादी है? समाजवादी पार्टी में माता प्रसाद पांडे जी को देख लीजिए, जिनेश्वर मिश्र देख लीजिए, अरविंद सिंह को देख लीजिए, उसमें कहाँ परिवारवाद? वही लोग कहते हैं आपको विपक्षी पार्टियां कहती है। तो विपक्ष का काम है लगाना, विपक्ष का हमारा काम है आपको विपक्ष कहना, आपकी शिकायत करना। आप देखिए, अगर वो विपक्ष अखिलेश जी में अगर परिवार में, तो शादी उनकी देखिए किसी या तो परिवार में हुई है, कोई नहीं हुई है। और देखिए उसमें हर जात के लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारी पार्टी में। कार्यक्रम तो फ्लॉप हो गया उस दिन, अब अगला कार्यक्रम कब रखा गया? हमारा फ्लॉप नहीं है, वो निरस्त कराया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया, हम लोग खुद रुके गए थे। और उसी दिन दूसरे दिन उनका लड़का कार्यक्रम कर रहा है, उसकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं, हमें परमिशन की जरूरत है। और देखिए मेरे को 28 तारीख को परमिशन मिला हुआ है। 28 तारीख? जी, उसी मटवा में 28 तारीख। अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि इस बार अरविंद राजभर कोई खेला कर दें? इस बार लड़ाई बहुत जम के होगी, कमर हम लोग कसे हैं। अगर जरा सा भी प्रशासन या अरविंद राजभर को, इस बार सड़क से संसद तक लड़ाई होगी, इसके लिए हम लोग हमारे तैयार करता है। अच्छा, कार्यक्रम में कोई खास इस चीज़ को, जैसे कुछ लोग जुड़ते भी हैं अदर पार्टी से आकर, चाहे नए लोग भी जुड़ते हैं, ऐसा भी कोई कार्यक्रम देखने को मिलेगा क्या? जी, उस दिन ओम प्रकाश जी के पार्टी के 50 कार्यकर्ता जुड़े होते, यही घबराहट देख के 2 दिन पहले से वो क्षेत्र में घूम रहे थे, यही घबराहट देख के उन्होंने कार्यक्रम निरस्त कराया। यानी सुभाषपा से 50 लोग जुड़ने वाले थे सुवल्देव स्वाभिमान पार्टी के साथ? जी, एकदम श्योर, उस दिन लोग थे तैयारी में, लेकिन घर घर उनको रोक दिया गया। प्रशासन हर जिले के हर कोने पे हमारे कार्यकर्ताओं को रोका, गाड़ी रोकी गई। हम खुद जा रहे थे, 6 लेन के नीचे हम खड़े थे, संजय मिश्रा जी जा रहे थे, उनके साथ हजारों गाड़ी थी, उनको नहीं रोका गया। हमारा काफिला क्यों रोका गया? चौकी इंचार्ज वहां जाके क्यों कार्यक्रम हमारा रुका, बताइए? अच्छा, महेंद्र राजभर के पार्टी से एक मोती मंडल है, रसड़ा के रहने वाले हैं, आप शायद उनसे मिले होंगे, आपके पार्टी के नेता रह चुके हैं। अभी कुछ चैनलों पर चल रहा है वीडियो कि उस पार्टी को छोड़ चुके हैं, हालांकि वो भी हिस्सा बन गया ओपी राजभर को, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ओम प्रकाश जी के 2 चैनल वाले हैं जो पीछे पीछे वही चला रहे हैं। मोती जी हमारे मित्र हैं और रहेंगे। गाड़ी का झंडा भी चेंज कर दिया है, गमछा भी लगा लिए हो ओम प्रकाश राजभर का? नहीं, वो जबरदस्ती उनको बुलाया गया रसड़ा कार्यक्रम कार्यालय पे ना, हाँ, कि आइए कुछ काम है, इसलिए उनको वो दिखाया गया, सम्मान दे दिया गया। जी, और कोई बात नहीं है। मतलब साफ है कि अभी उस पार्टी में गए? एकदम श्योर, हमारे साथ हैं वो, साथ कार्यक्रम में रहे भी। जी। अच्छा, बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना कहीं ना कहीं कार्यों को आगे बढ़ा रही है। सुवल्देव स्वाभिमान पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी 27 में, क्या तैयारियां है, और खासतौर जहुराबाद विधानसभा किस तरह घेरेंगे आप लोग? देखिए, जहुराबाद आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी चुनाव लड़ेंगे, और सपा से हम लोग का गठबंधन है। अब जितनी सीट मिलती है ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है, हाँ, लेकिन अभी से खुलासा करना ठीक नहीं है। क्या लग रहा है कि सरकार अखिलेश जी की लौटेगी? एकदम श्योर, 2027 में आदरणीय अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा के नेता कहते हुए फिर रहे हैं कि ये 25 में मजबूर सरकार बनाएंगे और बिहार में सीएम बनाएंगे ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश चुनाव हार रहे हैं, सीएम कहां बने, इसीलिए भाग रहे हैं बिहार चुनाव, इसीलिए जहुराबाद छोड़ के बिहार जा रहे हैं चुनाव लड़ने। आप देखिएगा, क्या ये सीटवा छोड़ देंगे जहुराबाद वाली? एकदम छोड़ देंगे, 2 जगह से लड़ेंगे ना, ये जानने कि हम जहुराबाद से चुनाव हार रहे हैं। बिहार में जीतेंगे? एकदम बिहार में जीतेंगे जी। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ सरगर्मियां, हालांकि 27 बड़ा दूर है और 25 की तैयारी उधर ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, लेकिन सुवल्देव स्वाभिमान पार्टी जो कि लगी हुई है कि जहुराबाद इनको खाली करा दिया जाए। हालांकि बुलडोजर बाबा की सरकार है, कैसे खाली कराएंगे? बुलडोजर से खाली कराएंगे कि मतों से खाली कराएंगे? मतों से जनता खाली कराएगी। बुलडोजर बाबा तो खुद नाराज हैं, योगी जी तो नाराज है, योगी जी की चलती तो इनको लेते नहीं, ये नाक रगड़ते रह गए, मिनिस्टर बनते रहे, दिल्ली दौड़ते रहे। ब्रजेश पाठक और शाह जी की देने के मंत्री में, इनको तो बाबा तो जिसे दूध की मक्खी होती है उसे निकाल के फेंक दी है। अरे अभी मुलाकात हुआ 2 दिन पहले, सीएम योगी से बाप बेटे दोनों मिले हैं। तो मजबूरी है बाबा से मिला, नहीं मिलेंगे तो कल हटा दिए जाएंगे, एकदम तुरंत हटा दिए जाएंगे। कब्र वाली जो वीडियो वायरल हो रही थी महाराजा सुवल्देव वाली, बहराइच वाला, उसी पर शायद चर्चा हुआ कि मेला ना लगने दिया जाए वहाँ पे। देखिए, जो सनातन परंपरा है गंगा जमुनी तरी, उसको चलने देना चाहिए हमारे मत से। और ओम प्रकाश जी, आप देखिएगा, कल ही चुनाव आने से पहले ये
या तो हमारे समाजवादी पार्टी में होंगे या किसी अन्य पार्टी में होंगे। अच्छा, एक बड़ा कड़वा सवाल होगा, ओम प्रकाश जी पे इतना बगावत सुहेलदेव सोइवन पार्टी खासतौर महेंद्र राजभर क्यों रहते हैं? क्या कोई जाति दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी है, या फिर उनको सिद्धांतों में गलतियां हैं? सिद्धांत में गलती है। आपके साथ जो जुड़ा हुआ उसको आप देखें कि सिर्फ पार्टी आप बाप बेटा, जो टिकट की बात होती है तो जो उद्योगपति दूसरे जगह से आते हैं उनको आप टिकट देते हैं। आपने कार्यकर्ता को बताइए, किसी कार्यकर्ता को टिकट दिए हो, चाहे सौरतगढ़ हो, चाहे देवरिया में हो, चाहे गाजीपुर में, बताएं वो किसी कार्यकर्ता, और वो आजीवन कसम खाए थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, ये तो सही बात है कि आजीवन कसम खाए थे जी, ये लेकिन चुनाव लड़े, एकदम लड़ेंगे। वो विधायक हुए, मंत्री हुए, मंत्रालय संभाला, अभी भी 2 मंत्रालय हैं उनके पास। जी, तो आप देखिए वैसा झूठा मंत्री हो ही नहीं सकता है, आप जान लीजिए। सर बात करें तो राजनीतिक में तो वो कहते हैं कि सब जुमला है, ये सब चलता रहता है। ओम प्रकाश राजभर जो खुद जुमलेबाज हैं, वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उनको खुद ठिकाना नहीं कि अभी क्या कहेंगे, शाम को क्या कहेंगे, सुबह क्या कहेंगे। अच्छा, कार्यक्रम को लेकर जैसे कहने का कार्यक्रम जो भी रद्द जैसे भी हुआ, उस पर अरुण राजभर का कुछ बयान आया है। देखिए अरुण राजभर का बयान, देखिए उनको तो हम लोग बोलना नहीं चाहिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं अरविंद राजभर जी, बयान दे तो कुछ समझ में आता। अरुण कौन होते हैं? वो युवा सम्मेलन करें। एक चैनल पे हमने देखा सुबह कि उनके एक दादा से आप ही लोग पूछ रहे हैं कि भैया आप कैसे हैं, तो वो कहेंगे पैसा नहीं मिला। अरे पैसा से आदमी बटोरा जाता है? ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं दिखा दूंगा, ये चैनल पर चल रहा है। दादा कह रहे हैं कि पैसा भी नहीं मिला, पैसा से आदमी बटोरा जाता है। बटोरिए पैसा, आप मिनिस्टर हैं, देश के लूटे हुए हैं, आप बटोरिए पैसा। आप हटिए, देखिए आपकी जांच बैठती है कि नहीं बैठती है? जांच बैठेगी एकदम श्योर। पंचायत में घोटाला हुआ, कहाँ जांच नहीं बैठेगी? आप ठेकेदारों को गाली देते हैं, जहुराबाद में कौन ठेकेदार वो दे रहा है कमीशन? क्यों नहीं? बिना कमीशन के आप काम कराते हैं। आपके विधायक जब पहले बार विधायक होते जखनिया, तो तुरंत जाते थे वहाँ, सड़क लात से रगड़ के देखते थे। और इस बार जब तमाम वहाँ हम लोग आरोप लगाए, आप वहाँ गए नहीं, कह रहे कि हम सत्र चल रहा है, ये कोई बात हुई नहीं। अभी रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह बीएसपी के एकमात्र विधायक हैं, उन पर विजिलेंस की टीम छापा मार रही है, यानी कि जांच चल रहा है। तो क्या लग रहा है, बगल में केंद्रीय कार्यालय ओम प्रकाश राजभर का है और गठबंधन की सरकार में भी है, क्या लगता है कि 27 में या आसपास जाते जाते इनके भी जांच आएगी? जरूर आएगी। ये गलत की है ना, एकदम की है। और उमाशंकर जी सिंह पे तो ये राजनीतिक दबाव बस बनाया जा रहा है कि ये बसपा छोड़ के हमारे साथ आ जाए। अच्छा जी, भाजपा में आ जाए। जी, भाजपा में आ जाए, एकदम श्योर। तो देख सकते हैं कि खास जो कि चर्चा विधानसभा बहुत दूर है, लेकिन राजनीतिक जो गलियारे हैं, खासतौर बलिया हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, पूर्वांचल बहुत गर्मजोशी के साथ पेश आता है, वो चाहे किसी भी जिले का हिस्सा हो। और खास बात करेंगे जहुराबाद, तो जहुराबाद में इन दिनों महेंद्र राजभर और ओम प्रकाश राजभर को लेकर काफ़ी सरगर्मियां तेज है। हालांकि अभी हाल ही में कार्यक्रम उनका रद्द हो गया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने 28 तारीख को फिर से कार्यक्रम का आगाज किया है और शायद परमिशन भी मिल गया है। जी, परमिशन मिल गया, 28 तारीख को कार्यक्रम है। तो 28 तारीख के कार्यक्रम में क्या कुछ होगा देखने को मिलेगा, और क्या कैसी लड़ाई होगी, 27 तो बड़ी दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं गहमा गहमी अभी से चल रही है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।